बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आलम ज़ैब और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल। आज मैं आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले जो है रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये एक स्कीम अनाउंस की थी कि जिसमें तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन करा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और वो अकाउंट कैसे आपने ओपन कराना है, आज इसके बारे में हम जो है ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि रोशन डिजिटल अकाउंट आप पाकिस्तान के अंदर 8 जो डिजिग्नेटेड बैंक्स हैं उनके अंदर खोल सकते हैं खुद ऑनलाइन। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हुए हैं, आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो आप जो है आप पाकिस्तान के जो 8 डिजिग्नेटेड बैंक्स हैं उनके अंदर अपना रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन करा सकते हैं। ये अकाउंट आप पाकिस्तानी रुपीज़ में भी ओपन करा सकते हैं और किसी फॉरेन करेंसी में भी ओपन करा सकते हैं। उसके लिए आपको इन 8 बैंक्स में से किसी एक बैंक को चूज़ करना होगा। फ़िलहाल इन 8 बैंक्स को जो है ये अलाउ किया गया है कि जिनमें HBL है, बैंक अल-फलाह है, UBL है, MCB है, मीज़ान बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, साबा बैंक है, फैसल बैंक है। ये इन बैंक्स के अंदर जो है आप इनमें से किसी एक के अंदर आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कुछ लोगों को तफज़ात हैं इस अकाउंट पे कि आप ये जो अपना ओवरसीज़ के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट जो है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लाजमी तौर पे ये अकाउंट ओपन करें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। देखें, कुछ लोग कहते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बिल्स, फीसेस ये आप जो है ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ये तो आप नॉर्मल अकाउंट से भी जो आप पाकिस्तान के अंदर है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक तो यह है कि आप पाकिस्तान में जाके वो अकाउंट ओपन कराएं। अब एक बंदा अगर पाकिस्तान में जो है ना वो अभी नहीं जा सकता है तो वो यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के अपना अकाउंट वहाँ पर ओपन करा सकता है। दूसरी चीज़ जो है, आप जैसे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना पैसा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आप दुनिया के कहीं भी बैठ के आप अपना जो है वो पाकिस्तान के अंदर आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट पे जैसे बाकी नॉर्मल अकाउंट्स पे कुछ ट्रांजैक्शन पे चार्जेस हैं अगर आप नॉन फाइलर हैं, जबकि इस अकाउंट पे आपको कोई चार्जेस जो है वो पे नहीं करने हैं। इसके साथ एक और चीज़ जो है, एक नई स्कीम मुतारफ़ कराई है रोशन अपनी कार के नाम से। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के पाकिस्तान के अंदर अपने किसी प्यारे को, भाई को, बहन को, वालिदैन को, अपने वाइफ को, बच्चों को आप कार गिफ्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये कार जो है वो आपको फाइनेंस अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मार्कअप देना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ रियायत है। आप नॉर्मल अगर पाकिस्तान में किसी बैंक से अगर कार फाइनेंस कराता है तो वहाँ पे अगर आपको जो है जो चार्जेस पड़ेंगे तो उसका जो मार्कअप जो है 50%, रोशन डिजिटल अकाउंट से अगर आप करा रहे हैं तो तकरीबन 50% आपको उसमें डिस्काउंट मिल सकता है। जी, तो नाजरीन, ये अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों को कुछ मसाइल हो रहे हैं। तो मैंने आपको बड़ा आसान मैंने आज एक रिसर्च करके एक वो निकाला है। वैसे तो आप किसी भी इन 8 में से कोई भी बैंक चूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे ये ज़रा इजी लगा है HBL बैंक का, तो मैं आपको ये वाला प्रोसीजर आज बता देता हूँ कि आपने कैसे HBL बैंक से अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ऑनलाइन ओपन कराना है। उसके लिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने पास रेडी कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 में आप जो है अपने पासपोर्ट के पहले 2 पेजेस की स्कैन कॉपी करा लें, स्कैन कर लें या फ़ोटो लेके उसका PDF बना लें। CNIC के फ्रंट पेज की एक कॉपी और एक
अलग से फाइल बनानी है बैक पेज की, CNIC फ्रंट पेज, CNIC बैक पेज। आपके पास जो रेजिडेंट, किसी भी कंट्री का जो रेजिडेंट प्रूफ है, फॉर एग्जांपल जैसे गल्फ कंट्रीज़ के लिए कामा है या कोई और रेजिडेंट कार्ड है किसी और कंट्रीज़ के लिए, तो वो उसकी कॉपी, फ़ोटो आप पहले से भी उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक तैयार कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप ऑनलाइन फ़ोटो भी जो है वो कर सकते हैं कि ऑनलाइन फ़ोटो वो ऑटोमेटिकली उनकी ऐप जो है वो कैप्चर कर देगी। 3 फॉर्म्स आपने डाउनलोड कर लेने हैं। मैं अभी आपको आगे चल के उसका स्क्रीनशॉट्स में अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, तो उसमें तरीका बताऊँगा कि कैसे आपने वो 3 फॉर्म्स जो है वो डाउनलोड करने हैं। एक जो है स्पेसिमन सिग्नेचर्स का फॉर्म बैंक का अपना, कि उसमें आपने अपने सिग्नेचर करके जो है वो अपलोड करना है। दूसरा जो है वो एक एफर्ट, फॉर एग्जांपल आपका एक आपने ये ये एक फॉर्म पे साइन करना है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, फलां कंट्री में आप रहते हैं, आपने वो साइन करके उसको स्कैन करके अपलोड करना है। और तीसरी चीज़ जो है, तीसरा फॉर्म जो है वो CRS या FATCA फॉर्म, कि आप किसी और कंट्री के अंदर अगर आप टैक्स पेयर हैं तो उसका आपने प्रूफ देना है कि मैं इस फलां कंट्री में ये टैक्स पेयर हूँ। ये 3 फॉर्म्स आपने डाउनलोड कर देने हैं और फिर इनको आपने फिल करके, साइन करके, स्कैन करके अपने पास रख लेना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं। अब आगे चल के मैं स्क्रीन शेयर करूँगा तो आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो है ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वेरी इजी। आप HPL की ऐप पे भी ऑप्शन मौजूद है रोशन डिजिटल अकाउंट के, ई बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट। आप यहाँ से गूगल से भी जा सकते हैं, HPL रोशन डिजिटल अकाउंट आप टाइप करें तो ये आपके पास ओपन करेगा ई बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट। यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट अप्लाई पे कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रा इसको जाएं, आप ई बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट पे जाएं और यहाँ पे आप जो है ज़रा डॉक्यूमेंट्स देखें कि आपके पास जो है ई बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट के आपको, जी तो ये ई बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक मैनुअल मेथड भी है, ठीक है ना। ये ओवरव्यू, इसमें आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 9 डॉक्यूमेंट्स में मैं इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करें, इनको फिल करें और आप इस ईमेल एड्रेस पे ebank.roshanAccount@hpl.com इस पे आप ईमेल कर दें तो भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कि उसमें आपका ईमेल एक एड्रेस ज़रूरी होना चाहिए, वहाँ पे आपको जब अकाउंट ओपन होगा तो ईमेल आ जाएगी। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। उसके बाद आपको अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये 3 डॉक्यूमेंट मैं रिकमेंड करूँगा, ये आप डाउनलोड करें। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। डिक्लेरेशन स्टेटस, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी एंड सोर्स ऑफ फंड्स, क्लिक हियर टू डाउनलोड। ये डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड करना है और इसको आपने फिल करके अपलोड करना है दोबारा। क्लिक हेयर टू डाउनलोड, ये CRS और FATCA फॉर्म ये डाउनलोड करें, ये भी फिल करके आपने अपलोड करना है। और सिग्नेचर स्पेसिमेन फॉर्म, ये सिग्नेचर वाला, ये 3 आपने डाउनलोड करके आपने जो है ये फॉर्म इनको फिल करना है और इनको दोबारा जो है वो भेजना है, ठीक है। इसमें एक मिनट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये इसमें ये लिखा हुआ है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, डिटेल सारी है, ठीक है जी। तो आप इस पे अगर ख़ुद करना चाहते हैं तो अप्लाई करें। तो यहाँ पे आपको ईमेल देगा, अपना ईमेल आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद आप जो है ये इस पे क्लिक कर देंगे, आई एम नॉट रोबोट। जी, तो आप ये जैसे ही अच्छा आप इस पे अपना OTP डाल देंगे, 1 टाइम पासवर्ड आपके ईमेल पे आएगा, तो आपका जो है ये, जी नाजरीन, तो आप अगर ये पर्सनल डिटेल्स इसमें फिल करनी है,
ठीक है। आप अगर जैसे ये मिस्टर, फुल नेम अपना देना है जो भी आपके CNIC में है, मदर नेम यहाँ पे लिखना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है, ठीक है। ID टैब जैसे CNIC आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये CNIC नंबर इधर देना है अगर आपने CNIC दिया है। अगर पासपोर्ट सेलेक्ट किया है तो आपने पासपोर्ट का नंबर देना है, ठीक है। मेरा ख्याल है अपना जो ID टाइप है वो यही है, CNIC है, नाइकोप है, POC है, इसमें पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। वो CNIC नंबर देना है आपने इधर। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है आपने, ठीक है। जो भी ईयर आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं ये। और उसके बाद आपने कंट्री ऑफ पासपोर्ट ये आपने देना है। डेट ऑफ इश्यूएंस ये देनी है। पासपोर्ट नंबर देना है। कंट्री ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, कौन सा कंट्री है, अभी आप कौन से कंट्री में रैश पजीर हैं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। नेशनैलिटी कौन सी है, अगर ड्यूल नेशनल हैं तो उस हिसाब से भी आपने सेलेक्ट करना है। डू यू हैव ड्यूल नेशनल, येस और नो, अगर हैं तो आपने येस करना है। मैं नहीं हूँ, आपने अपना ऑक्यूपेशन देना है। ये कुछ ऑक्यूपेशन यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा अदर आपके पास ये हैं, ठीक है। ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर प्रोफेशन आपने इधर मेंशन करना है, ठीक है जी। ये आपने जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो अच्छा, फ़ोन नंबर देना है आपने इधर। ये मोबाइल नंबर जैसे आप पाकिस्तान का लिख सकते हैं, इधर का भी दे सकते हैं। इधर का आपने एड्रेस देना है, आप कहाँ पे जो है वो जिस कंट्री में रैश पजीर है उसका देना है। और ठीक है, ऑफिस एड्रेस जो है वो कंपलसरी नहीं है, ये जिस पे स्टेरिक बना हुआ है वो चीज़ें कंपलसरी हैं। वो ऑप्शनल चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये आपका ऑफिस कौन से कंट्री में है, कौन से सिटी में है वो सिलेक्ट करना है। अकाउंट टाइप, तो इसमें आप कोई सा भी अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ई बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट पाक रुपीज़ में या US डॉलर में आपने ओपन करना है, ठीक है। और ई बैंक इस्लामिक रोशन डिजिटल अकाउंट US डॉलर और पाउंड यूरो, ठीक है ना। ये पाउंड यूरो US डॉलर और पाक रुपीज़, ये इसमें आपने जो भी अकाउंट आप वो करना चाह रहे हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और आपको अगर कार्ड चाहिए तो आप इसको येस नो कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड, यहाँ पे डेबिट कार्ड की बात हो रही है, ठीक है। नेम आपने इधर देना है कि कौन सा नेम आपको चाहिए। जैसे ही ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे तो सेव एंड नेक्स्ट जी। तो ये सेव और नेक्स्ट के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज आ रहा है, इसमें जो है वो एक तो आपने ये डिक्लेयर करना है कि आप कौन से कंट्री में टैक्स पेयर हैं और आपका जो टिन नंबर है वो क्या है। नॉट इन रिक्वायर्ड, ओके जी। तो आप आगे आपने अपना कंपनी नेम, अपनी डिजिग्नेशन, या फिर अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, और आपकी एक्सपेक्टेड जो है वो इनकम क्या है, मंथली टर्नओवर आपका जो है पाक रुपीज़ में अप्रोक्सीमेटली कितना है, ये आप सिलेक्ट कर जी। तो थर्ड स्टेज पे आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आपका स्कैन सिग्नेचर कापी, फ़ोटो आप कैप्चर कर सकते हैं, RP स्टेटस, पासपोर्ट, CNIC और बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स आप जो है इस पेज पे आप अपलोड कर देंगे। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो है आपको कंफर्मेशन ईमेल एक या दो दिन में मैक्सिमम आ जाएगी। थैंक